नमस्कार भाई और बहनों, लीजिए एक और सफ़र की शुरुआत करने से पहले हम क्यों ना बात कर लें अपने हिंदुस्तान की। जी हाँ, ये जो हमारा हिंदुस्तान है ना, ये कोई साधारण देश नहीं है, ये एक जिंदा एहसास है। जहाँ एक और सीना ताने हिमालय खड़ा है, वहीं दूसरी ओर बाहें फैलाए समुद्र कहता है आओ मुझे देखो। कहीं कलकल करती नदियाँ तो कहीं गूंजते झरनों की आवाज़ें, एक तरफ रेगिस्तान की तपिश तो दूसरी ओर हरियाली की ठंडी छाव। और कहते भी है ना कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। तो जिस देश में हर मील पर नई भाषा, नया रंग, नई कहानी बसती है, उस देश को दूर से क्यों देखें जब उसे नज़दीक से महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्यों ना आप भी हमारे साथ इस सफर पे चलें। और आज मिश्रा फैमिली जा रही है दिल्ली से हरिद्वार। जी हाँ, मीटर की रीडिंग हमने कर दी है 0। देखते हैं यहाँ से हमें कितना किलोमीटर पड़ेगा। और इस सफर में हम और आप साथ चल रहे हैं तो पूरा एंजॉय करेंगे। अभी देखो हम घर से ही निकले हैं, मगर यहाँ जाम मिल गया। और ये सब हुआ है इनकी वजह से, मिश्रा जी की वजह से। ये इतना लेट उठे कि हम देर हो गई, हमें सुबह निकलना था और अब निकल रहे हैं। भाई ये लोग उठते नहीं तो मैं क्या करूं, तो बहाना मेरे ऊपर मार रहे हैं ये कि मेरी वजह से ओ भाई, हम तो उठ गए थे, यही नहीं उठे। ये ट्रैफिक और ये शोर, भाई बस छोड़ने वाले हैं। क्योंकि ऊपर जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये है लाल कुआं का फ्लाईओवर, यानी मेरठ एक्सप्रेसवे। लीजिए, छूट चुका है वो शोर शराबा, वो ट्रैफिक, और हम निकल चुके हैं हरिद्वार की तरफ। और ये सब शांति से बैठे हुए हैं, आराम से, इनको कोई टेंशन नहीं है क्या करना है, चुपचाप से बैठे हैं। हम तुम्हारे भरोसे चल रहे हैं ना। अच्छा, हमारे भरोसे चल रहे हैं भाई, हमारे भरोसे चल रहे हैं। देखते हैं हमारे भरोसे हरिद्वार में क्या क्या देखेंगे और आप भी क्या क्या देखेंगे। भाई पॉल्यूशन तो पूरा है। हाँ। और अभी तकरीबन 160 किलोमीटर हरिद्वार रह गया है, लेकिन पॉल्यूशन ने हमारा अभी पीछा नहीं छोड़ा है। हाँ। देखते हैं ये पॉल्यूशन कहाँ पर जाके खत्म होगा। हाँ, कुछ ज्यादा ही है। नहीं, तुम दोनों चुपचाप क्यों बैठे हो? पॉल्यूशन खांसी आ रही है ना, भूख लगी है। तो भाई पहले रेस्ट एरिया के पास पहुंच गए। वो सामने आप देख रहे हो, यहीं से वो कट है जो रेस्ट एरिया की तरफ जाता है, मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर। और भाई ये पॉल्यूशन है या कोहरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा हो रखा है। सूरज देवता भी पूरे चमक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है बहुत दूर तक का। खैर, हम अब एक काम करते हैं, आपको रेस्ट एरिया दिखाते हुए चलते हैं। अभी हम घर से जस्ट निकले ही हैं, तो कुछ खाएंगे पिएगा नहीं, लेकिन आपको रेस्ट एरिया ज़रूर दिखाएंगे। चलिए चलते हैं रेस्ट एरिया की तरफ। अभी कुछ खाना पीना है क्या किसी को? हाँ, भूख लग रही है। नहीं तो रेस्ट एरिया में खाना है या खुद जो भर के लेके आई हो वो खाना है? जो खुद बना के लाई हूँ वो खाना है, तुम खिलाते नहीं हो इसलिए। खुद बना के लाई हूँ मैं, पिछली बार बुक्कड़ बोल रहे थे। क्या क्या बना के ले आई तू? कटलेट बनाए हैं, चीज टोस्ट बनाए हैं और फ्रूट लाई हूँ। अच्छा जी, इतना और सारा। साबूदाना आलू के कटलेट्स हैं और चीज टोस्ट भी है। तो रेस्ट और एरिया, पॉपकॉर्न भी भून के लाए। रेस्ट एरिया दिखाते हुए चलते हैं, रुकेंगे नहीं, देखते हैं कैसा है। तो पेट्रोल पंप है और रेस्टोरेंट है, देखते हैं भाई। और वो है डोमिनोज। मिश्रा जी हमको डोमिनोज ले जाओ। तो जो भर के लेके आई हो उसका क्या होगा? हाँ, वो बाद में खा लेंगे। नहीं, अभी सुबह क्या टाइम हो रहा है? 8:30 बजे। तो डोमिनोज वाले भी नहीं इकट्ठे हुए होंगे। ये है भाई सीएनजी पंप यहाँ का। आपको सीएनजी भरानी तो आप इजीली भरा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। रेस्ट एरिया में पहला सीएनजी, लेकिन हमने तो अभी फुल कराया। और ये चार्जिंग पॉइंट भी है यहाँ पर, सामने आप देख ही रहे हैं। KFC है, स्टारबक्स है और डोमिनोज है। और हमें यहाँ कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि हम बना के लाए। हाँ, सुंदर तो है एकदम। हाँ। और ये ना मेरे को कोहरा लग रहा है, शायद पॉल्यूशन नहीं है इतना। पॉल्यूशन लग रहा है मुझे, तो कोहरा नहीं लगा। अब तो दिल्ली से इतना दूर आ गए, मेरठ सिर्फ 9 किलोमीटर रह गया है, अब तो पॉल्यूशन नहीं होगा। ये नहर है, देखो नहर का पानी सूख गया है। सूख गया। और खेत देखो, सारे गन्ने के खेत लगे हैं सारे। गाँव की फीलिंग पूरी आ रही है।
और तुम ये क्या मसाला लेके बैठी ये है? है साबूदाना और आलू के कटलेट है, खाओ। भूख लगी थी ना आलू। साबूदाना और आलू के कटलेट। और चाय कब पिलाओगी तुम? थोड़ी देर में। भाई चाय थोड़ी देर में मिलेगी। चीज टोस्ट के साथ? हाँ, चाय ओह। बाद में। तो भाई कुछ खाते पीते हैं और ये चीज़ें एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। मेरठ सिर्फ 9 किलोमीटर रह गया है। वैसे दोस्तों दिल्ली से ना हरिद्वार जाने वाला रूट ये बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इस पे आपको एक्सप्रेसवे की भी फीलिंग होती है प्लस हाईवे की फीलिंग भी होती है। वो जो पुराना रोड होता है जहाँ ढाबे होते हैं, ट्रैफिक हल्का फुल्का होता है, उसका मजा भी मिलता है सिर्फ इस हरिद्वार वाले रूट पर। भाई समझ में नहीं आया, जहाँ रुके थे वहां पर लिखा हुआ था मेरठ 9 किलोमीटर और थोड़ा सा ही आगे आए हैं तो यहाँ पर भाई देख रहे हैं कि मेरठ 22 किलोमीटर। ये कुछ समझ में नहीं आता है भाई, बोर्ड वालों का क्या है हिसाब किताब। खैर अभी भाई 20 किलोमीटर और रह गया और व्यू काफी अच्छा है। गाड़ी भगाने में बहुत ही मजा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। गाड़ी हम भाई 80 से ऊपर चलाते नहीं है, तो 80-85 चला रहे हैं और सीएनजी बहुत अच्छी एवरेज देगी हमें पता है, क्योंकि एसी भी नहीं चला रहे हैं ना भाई। मौसम ठंडा है एकदम, टेंशन नहीं है इसलिए। क्यों जी, सही बात है ना? बिल्कुल बढ़िया मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है। क्यों? धूप भी इतनी अच्छी आ रही है, बढ़िया है, मस्त। हाँ। अंशु को ठंड लग रही है? अंशु ठंड लग रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी पैरों में ठंड लग रही है उसे। पैरों में जुराबे नहीं पहनी ना तूने, इसलिए ठंड लग रही है। पहनी है? पहन के आई है, जूते नहीं पहन के आई। हाँ, यही गलती कर दी इसने, जूते पहनने चाहिए भाई। जब हाँ। भी कहीं घूमने फिरने जाओ ना, जूते पहन लो। चलने फिरने में भी बहुत आसानी रहती है और सेफ्टी भी रहती है। चप्पल वप्पल टूट टाट जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना हाँ। रास्ते में। सही है जी? हाँ बिल्कुल सही है। तुमने तो जूते पहने हैं? बिल्कुल जूते ही पहने हैं। हाँ, फिर ठीक है। लो जी भाई, मेरठ एक्सप्रेसवे यहाँ पर होता है खत्म, टोल आ गया है और हमारा टोल नहीं कटेगा। हमारा टोल कटेगा 15 रुपए वाला, क्योंकि हमने सालाना पास ले लिया है 3000 रुपए वाला। अभी मैसेज आ जाएगा, वो भी हम आपको दिखा देंगे। चलिए पहले टोल क्रॉस करते हैं। और यहाँ से भाई चालू हो गया नॉर्मल पुराने वाला रोड, जो कि पुराना अपना आता है ना गाजियाबाद से मेरठ रोड होते हुए राजनगर की तरफ से, वो वाला रोड यहाँ पर आके मिल जाता है। और बस अब यहाँ पे भाई सारे ढाबे वाबे सब खाने पीने की चीजें यहाँ पर चालू हो जाती हैं। और मेरठ पहुंच गए हम। भाई मेरे को रास्ते नहीं पता, ये कहीं लेके नहीं जाते तो क्या करें? लेके कहाँ जाते हैं? आज पता चला ये मेरठ है। भाई धीरे धीरे पता चल जाएगा, अब ये निकलना चालू हो गई है। खैर अभी हम मेरठ पहुंच चुके हैं और यहाँ से तकरीबन 48 किलोमीटर अभी मुजफ्फरनगर और दिखा रहा है, और उसके बाद फिर रुड़की, देन उसके बाद फिर हमारी मंजिल हरिद्वार। चलो भाई फटाफट चले। और ये रैपिड मेट्रो है। बस इस रोड पे थोड़ी सी ये है कि ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा रहता है और कुछ नहीं है, हल्का सा ट्रैफिक ज्यादा है, कभी इधर कभी उधर, ऐसे करके गाड़ी ना काटनी पड़ती है। देखो मिश्रा जी, एक और टोल आ गया अब तो। टोल सड़कें तो अच्छी है नहीं और टोल लेते रहते हैं ये, बस खाली टोल के पास ही सड़क सही बना रखी है, बाकी तो बेकार सड़क बना रखी है। ये तो है यार कि ज्यादा चौड़ी सड़क नहीं है, ट्रैफिक भी पूरा है। बस जैसे ही टोल आया उसके बाद सड़क चौड़ी हो गई है टोल काटने के लिए सिर्फ। हाँ, और बाकी सड़क और टोल भी भाई 115 रुपए का है। हालांकि हमारा तो 15 रुपए लगेगा, लेकिन भाई जिन्होंने ईयरली पास नहीं ले रखा है उनको 115 रुपए देने पड़ेंगे। और भाई मुझे नहीं लगता कि 115 रुपए ये सही है, क्योंकि जिस हिसाब से सड़क हमें मिली है ट्रैफिक व्रैफिक, उस हिसाब से टोल का तो कोई मतलब बनता नहीं है। खैर अब देना है तो भाई देना ही है, क्या कर सकते हैं टोल। भाई टोल पार करने के बाद रोड बड़ा झकास है मुजफ्फरनगर तक। मेरठ तक दिक्कत है, एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद मेरठ तक भाई बड़ा ट्रैफिक रहता है, लेकिन उसके बाद रोड एकदम फर्स्ट क्लास झकास। 80 की स्पीड में आप गाड़ी आराम से चला सकते हो और सड़क के किनारे भाई खेतों के मजे ले सकते हो, उसे देख सकते हो। गन्ने की फसल लगी पड़ी है इस वक्त पूरी। तो भाई लगातार चलते चलते तकरीबन 1.5 घंटा हो लिया है। हमने सोचा कि थोड़ा सा चाय वाय पी ली जाए और नज़ारों का आनंद ले लिया जाए। भाई ये देखो गन्ने के खेत, गन्ने लगे हुए हैं।
अब चाय वाय पीते हैं फटाफट। ये पूरा जुगाड़ लेके चलती है। और क्या, चाय नाश्ता, चाय के साथ और क्या है? चीज टोस्ट। चीज टोस्ट, ओहो भाई सबके मजे आ रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं भाई पूरा पूरा सफर का। क्योंकि हम सिर्फ सफर नहीं करते हैं, हम करते हैं रास्तों की खोज, जगहों की खोज और फैमिली के साथ एंजॉय भी करते हैं। चलिए अब चाय पी लेते हैं। ओ भाई अभी तो पूरा पूरा धुआं निकल रहा है चाय में। देखो देखो, पी के देखते हैं भाई। पूरी पूरी चाय गरम है इस वक्त, ठंडी तो नहीं हो तुम लोगों की? क्या खा रहे हो भाई तुम? टोस्ट। ओहो, चीज वाले टोस्ट। बताओ खा के ठंडे हो गए। अब वो तो इतना तो होगा ही, घर थोड़ी है कि गरम गरम निकाल के चलेंगे। बना के लाई ना। बाकी बढ़िया है, सफर का ऐसे ही आनंद लेना चाहिए। सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भाग के पहुंच जाओ, उसमें क्या मजा है। हाँ सही बात। हाँ। रुकते रुकाते खाते पीते करना चाहिए। अब क्या निकाल लिया? खुर्जा नमकीन। तुम तो पूरा घर ही लेके चलती हो ऐसा लगता है। चलना पड़ता है। अच्छा, रोड पे सामान नहीं मिलता? महंगा मिलता है। महंगा मिलता है। बचत देखो, बचत। और क्या, घूमने निकले हो फिर भी पैसों की बचत बचत थोड़ी तो हो जाएगी ना, दोबारा आएंगे तो खाएंगे नहीं। क्या कहाँ लेके जाओगी इतना पैसा तुम? रखूंगी, काम आएगा बुढ़ापे में। बुढ़ापे में काम आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो खैर भाई चलते हैं आगे की तरफ। चलो जी, जय भगवान जी, जय कालका माई की। जय श्री राम। गन्ने खा दो, और गन्ने खा दो। मेरे को गन्ने खाना पसंद है। 110 किलोमीटर रह गया है और 10 बज गए हैं। 2 घंटे हो गए हम लोगों को निकले हुए। आराम आराम से चल रहे हैं ना, दबा के आराम से चल रहे हैं। घंटाघर आ गया सामने। घंटाघर आ गया, घंटाघर है। घंटाघर ही बोलते हैं यार, जगह ऐसा घड़ी पड़ी लगी होती है। हाँ, इतनी बड़ी घड़ी लगा रखी है तो घंटाघर ही हो गया। घंटाघर ही हो गया। कहाँ का घंटाघर है ये नहीं पता। झिलमिल ढाबा के ऊपर बना रखा है ये, ताकि दूर से अलग से झिलमिल ढाबा नजर आ जाए। हाँ ये तो है। तो जगह कौन सी है झिलमिल ढाबा? वह मुजफ्फरनगर से थोड़ा सा पहले है ये जगह। ढाबा तो अच्छा बना हुआ है, फूड कोर्ट है, फन एंड फूड। वो तो ये खेत अच्छे लग रहे हैं। ये कट आ गया खतौली के लिए। खतौली के लिए इधर से राइट हो जाएंगे, खतौली पहुंच जाएंगे। सेवेंटी 9 किलोमीटर हरिद्वार रह गया है। मुजफ्फरनगर सिर्फ 4 किलोमीटर और जनसेठ कोई जगह है वो 18 किलोमीटर। रूट तो ठीक ही है। हाँ, यहाँ सड़कें ज्यादा अच्छी मिली उस टोल के बाद से। मेरठ तक दिक्कत है जो भी है। हाँ, देवबंद के लिए इधर, सहारनपुर के लिए लेफ्ट और हरिद्वार रुड़की के लिए बिल्कुल सीधा। समझ गए नीता? हाँ जी। फिर मत बोलियो कि मैं तेरे को रास्ता नहीं बताता हूँ। अरे रास्ता बताने की नहीं, तेरी शिकायत रहती है ना हमेशा, रास्ता नहीं मुझे पता है। क्योंकि हमें पता नहीं है। अब पता चल गया? हाँ, ठीक है। बाकी घुमा के लाओगे तो और पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। रुद्रप्रयाग 239 किलोमीटर और बद्रीनाथ 347 किलोमीटर। चलें क्या बद्रीनाथ? पहले हरिद्वार घुमा दो। पहले हरिद्वार घुमा दूं? और क्या। लो जी, एक और टोल के दर्शन हो गए और इस टोल पर लगते हैं 50 रुपए। ओ भाई, अरे 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 अरे, हम तो उस लाइन में घुसने की सोच रहे थे। चलो इस लाइन में खड़े हो जाते हैं। मिलिट्री वालों की तो जा रही है। और तो कितनी सारी जा रहे हैं मिलिट्री वालों को। खुल जा सिम सिम। देखा, मेरे कहते खुल जाता है, बड़ा शरीफ है। जानता है ना तुम। हाँ, बहुत सड़कों की कटाई हो रही है। देखो सड़कों की कटाई नहीं हो रही है। अरे पेड़ पौधों की। हाँ। पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। हाँ वही। किस चीज के है ये पेड़?
हाँ जी, शीशम के ही लगे हैं। तो लो अनीता जी, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत हो रहा है। वो देखो सामने दिख रहा है लिखा हाँ, बड़ा बड़ा, हाँ दिख रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में आपका आपका स्वागत है। पहुंच गए। जय हो शिव प्रभु, हर हर महादेव। सही है, तुम फोन पे बात करती रहो, हम रुड़की पहुंच गए। हाँ। देखो मेरे ख्याल से ना ये देहरादून हाईवे जो बन रहा है ना, हाँ। ये वो हाईवे का रोड आ गया है। आने वाले टाइम में जब ये पूरा चालू हो जाएगा हाँ। तब तो बस अक्षरधाम से सीधा चलो, नॉन स्टॉप, कहीं बिना रुके ना गाड़ी इधर ना उधर, बस एकदम टापम टाप पहुंच जाओगे। बढ़िया है, फिर तो हम जल्दी पहुंच गए। हाँ, अरे तब तो बड़ी स्पीड में पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ। लेकिन अभी इस पे काम चल रहा है, पता नहीं कब तक चालू होगा ये। हाँ, जल्दी बन जाए तो अच्छा। कितने बड़े बड़े पिलर है बताओ हैं। ओहो, डीजे चल रहा है, डीजे। हम निकल जाते भैया, आप रोक दे सबको। बारात जा रही है। ये आगे इतना चमकदार मंदिर कौन सा है? हैं? किस चीज का मंदिर है ये? अब तो वहां पे जाएंगे तब पता चलेगा। हाँ मंदिर है, श्री मंदिर है। साई साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा का मंदिर है। अभी वैसे बहुत काम बचा हुआ है ये देहरादून एक्सप्रेसवे का है। कितना काम बचा हुआ है, ये है कि इन्होंने मेन पिलर खड़े कर दिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली से और यहाँ तक पहुँच गए, हरिद्वार बस बगल में ही है। और पहली रेड लाइट मिली है इस पूरे हाईवे पे। हाँ। वो सामने देखो मनसा देवी मंदिर नजर आ रहा है पहाड़ पे, देखा? हाँ देखो। हर की पौड़ी, लो जी, ओ, ये भी बोर्ड नजर आ गया हर की पौड़ी का। अमरापुरी घाट मैंने पहली बार देखा। ये गंगा नदी है, इधर भी गंगा नदी है और इस पार्किंग के उस साइड में भी है। पार्किंग बीचों बीच में बनाई हुई है। शांति, चिड़ियों की आवाज और अंशु अपना एक बढ़िया सा फोटो खिंचवाती हुई। तो भाई दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के अंदर ऊपर भी जगह है, नीचे भी जगह है, लेकिन काफ़ी ढूंढ ढांड के हमने छाया में गाड़ी खड़ी करी है, क्योंकि छाया में रहेगी ना तो बढ़िया है, गर्म नहीं होगी फालतू में। चलिए अब चलते हैं भाई हर की पौड़ी की तरफ और गंगा स्नान करते हैं।